हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2010 में रिलीज हुई मूवी पैशन प्ले को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें एक ट्रम्पेट प्लेयर को असलियत में एक एंजल से प्यार हो गया और बाद में अपने लालच के चलते उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक नेट नाम के आदमी को देखते हैं जो एक ट्रम्पेट प्लेयर होता है। नेट पहले ड्रग्स एडिक्टेड था, लेकिन अब उसने ड्रग्स छोड़ दिया है और अपने पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ एक गैंगस्टर उसे बेहोश करके गाड़ी में कहीं ले जा रहा था। एक सुनसान जगह पर ले जाकर वो उसे मारने ही वाला था। तभी अचानक कोई उस गैंगस्टर को शूट करके मार डालता है और उस गैंगस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। और जिस आदमी ने गैंगस्टर को मारा था वो वहाँ आता है, लेकिन वो नेट को कुछ भी नहीं कहता और उस गैंगस्टर की गन और सारा सामान लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब नेट उस रेगिस्तान में अकेला था। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर है, इसलिए वो वहां से उठकर आगे जाने लगता है। अब चलते चलते शाम हो जाती है और उसे आगे एक सर्कस नजर आता है। नेट उस सर्कस में जाता है जहां उसे काफी तरह के करतब दिखाने वाले दिखते हैं। तभी वहां वो एक परफॉर्मर से फोन के लिए पूछता है और फोन बूथ ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लिली पर पड़ी। लिली नेट को अपने विंग्स दिखाती है और नेट ये देखकर हैरान हो जाता है और नेट को लग रहा था कि ये विंग्स नकली हैं। और शो खत्म होने के बाद नेट लिली को वैन से छुपके से देख रहा था। उसे पता चलता है कि लिली के विंग्स असली हैं। नेट को वहां देख लिली नेट से कहती है कि शो खत्म हो चुका है, इसलिए अब तुम भी चले जाओ। नेट लिली को अपनी कंडीशन बताता है कि वो रास्ता भटक गया है और बस उसके साथ एक ड्रिंक करना चाहता है। नेट के रिक्वेस्ट करने पर लिली उसे अंदर बुलाती है। तभी नेट को लिली से पता चलता है कि लिली अपने विंग्स के साथ ही पैदा हुई थी और तभी से सर्कस के साथ काम कर रही है और वो अपने विंग्स के कारण नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती है। और वो नेट को बताती है कि वो कभी भी शहर नहीं गई है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद लिली नेट को बोलती है कि अब तुम्हें जाना चाहिए और नेट उसे कहता है कि वैसे मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन लिली उसे साफ मना कर देती है और नेट वहाँ से चला जाता है। असल में लिली नेट को बहुत पहले से ही जानती है और उसने नेट की सभी एल्बम्स भी सुन रखी हैं। बाहर निकलते ही नेट को सर्कस का ऑनर और उसके साथी रोक लेते हैं और वो उससे अपने साथ एक ड्रिंक के लिए लेके जाता है। और सर्कस ओनर नेट को बताता है कि लिली बचपन में उसे कचरे के डब्बे में मिली थी और तभी से वो उसके साथ है और तुम मुझसे उसे छीन नहीं सकते। अब क्योंकि नेट को लिली और उसके विंग्स के बारे में पता चल चुका था, तो ओनर नेट को जान से मारने की सोचता है। वो उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी लिली एक ट्रक लेकर वहां घुस जाती है और वो नेट को लेकर वहां से भाग जाती है और दोनों एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और नेट अपने दोस्त को कॉल करके सब सच बताता है। वो बताता है कि वो एक डॉन जिसका नाम हैप्पी है उसकी वाइफ के साथ सोया था और इसलिए हैप्पी ने नेट को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। और नेट बदले में लिली को हैप्पी के पास भेजने का प्लान बनाने लगता है कि तभी वो देखता है कि लिली हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिली ठीक से उड़ नहीं पाती। वो नेट को बताती है कि उसके विंग्स उसका वेट नहीं उठा सकते, इसलिए वो कभी भी उड़ नहीं सकती। तभी नेट लिली की फोटोज लेने लगता है ताकि वो उन फोटोज को हैप्पी को दिखा सके। अब लिली नेट पर भरोसा करने लगी थी। नेट लिली को बताता है कि एक हैप्पी नाम का डॉन उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो उसकी वाइफ के साथ सोया था और दोनों रात बिताने के लिए एक होटल में रुकते हैं। दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती हैं। नेट लिली को बताता है कि उसने कभी समुंदर नहीं देखा है, वो समुंदर देखना चाहता है। नेट लिली से वादा करता है कि वो उसे एक ऐसा घर देगा जिसमें से समुंदर दिखता हो। अब होटल रूम में लिली अपना कोट उतारती है और लिली के विंग्स को देख नेट उसके बारे में कुछ गलत बोल देता है, जिससे लिली को काफी बुरा लगता है और वो गुस्से में अलग बेड पर सोती है। और सुबह होते ही लिली बिन बताए होटल छोड़कर चली जाती है और नेट उसे ढूंढने लगता है। और होटल मैनेजर उसे बताता है कि लिली ने किसी नंबर पर कॉल किया और फिर चली गई। जब नेट उस नंबर पर दोबारा कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि ये क्लिनिक का नंबर है और लिली वहां आई है अपने विंग्स को कटवाने के लिए। ये सुनते ही नेट तुरंत क्लिनिक पहुंच जाता है और डॉक्टर को ऐसा करने के लिए मना करता है और लिली को समझाता है कि तुम्हें अपने विंग्स नहीं हटवाने चाहिए, इन्हीं की वजह से तुम काफी स्पेशल हो। और लिली नेट की बात मान जाती है और विंग्स को नहीं कटवाती। और जाते वक्त नेट डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने विंग्स के बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा। अब नेट हैप्पी से मिलने आता है और उसे लिली की फोटो दिखाता है। फोटो देख हैप्पी कहता है कि ये फोटो नकली है और वो उसे जान से मार देगा।
नेट कहता है कि अगर उसने उसे जान से मारा तो ये लड़की उसे नहीं मिलेगी। यहाँ नेट हैप्पी से कहता है कि तुम लिली के जरिए ढेर सारे पैसे कमाओ और उसका 25% उसे दे दो। जिस पर हैप्पी नेट से कहता है कि वो पहले उस लड़की से मिलना चाहता है, उसके बाद ही वो कुछ सोचेगा। इसलिए नेट हैप्पी को एक ओपेरा हाउस में मिलने के लिए बुलाता है और अगले दिन नेट लिली को ओपेरा हाउस के पीछे एक पहाड़ पर लेकर जाता है। तभी हैप्पी भी ओपेरा हाउस में आता है और एक लड़की उसे दूरबीन देती है और पीछे वाला दरवाज़ा खोल देती है जहाँ पर नेट और लिली बैठे थे। नेट लिली को कहता है कि मैं तुम्हारे विंग्स देखना चाहता हूँ और लिली अपने विंग्स उसे दिखाती है और हैप्पी भी ये सब देख रहा था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हैप्पी अपने आदमियों से कहता है कि नेट को मारकर लिली को उसके पास ले आए। जब तक उसके आदमी वहां तक पहुंचते हैं, नेट लिली को लेकर वहां से चला जाता है। अब नेट लिली को चाहने लगा था, इसलिए वो लिली से एक अच्छी सी ड्रेस पहनने को कहता है और उसे बाहर घुमाने ले जाने वाला था। वो लिली को एक बंद पड़े म्यूजिक हाउस में ले जाता है जहाँ समंदर की एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है। नेट बताता है कि उसकी वाइफ की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है। लिली नेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ट्रम्पेट बजाए। नेट लिली के लिए ट्रम्पेट बजाता है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और होटल जाकर भी इंटीमेट होते हैं। तभी हैप्पी अपने गुंडों के साथ उन तक पहुंच जाता है और नेट के ऊपर गन तान देता है और लिली को सब कुछ सच बताता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए उसे बेच दिया है। और ये सुन लिली को बहुत दुख होता है और वो हैप्पी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि लिली के जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ भी नहीं करेंगे। और ये सुन हैप्पी लिली की बात मान जाता है और लिली के जाने के बाद हैप्पी के गुंडे नेट की बुरी तरह से पिटाई करते हैं। नेट अपने दोस्त हैरड को फ़ोन करके उसे मिलने बुलाता है कि वो लिली से प्यार करता है और उसे लिली वापस चाहिए और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अब हैरड और नेट मिलकर हैप्पी के घर जाते हैं। हैरड बाहर खड़े गुंडों का ध्यान भटकाती है और नेट पीछे की खिड़की से घर में दाखिल हो जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि लिली और हैप्पी मिलकर मूवी देख रहे थे। नेट लिली के सामने आकर उससे पूछता है कि वो उसके साथ वापस चले। हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या वो वापस नेट के पास जाना चाहती है, तो लिली कहती है कि उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और अब वो वापस नहीं जाएगी। इससे नेट को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेट के जाने के बाद लिली हैप्पी से बोलती है कि जब तक नेट जिंदा है तब तक ही वो उसके साथ है। हैप्पी लिली से प्रॉमिस करता है कि वो नेट को नहीं मारेगा। अब नेट अपने घर चला जाता है और उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो कई दिनों से जॉब पर नहीं आया था और नेट के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपना ट्रम्पेट बेच देता है। अब नेट अपने एक दोस्त के पास मदद के लिए जाता है और उसका दोस्त उसे अपने साथ पार्टीज में ट्रम्पेट बजाने के लिए रख लेता है। इधर हैप्पी लिली को बताता है कि उसका असली नाम माइकल है। बचपन में वो काफ़ी उदास रहा करता था, इसलिए उसका नाम हैप्पी रख दिया गया ताकि वो हमेशा मुस्कुराता रहे। लेकिन अब वो लिली को पाकर वाकई काफ़ी खुश है। अब हैप्पी लिली को शाम को एक पार्टी में लेकर जाता है और इत्तेफाकन नेट भी उसी पार्टी में ट्रम्पेट बजा रहा था। नेट लिली को देख उसके पास बात करने आता है, लेकिन लिली नेट से बात नहीं करती और हैप्पी के साथ वहाँ से चली जाती है। और नेट दुखी होकर एक बार में जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है और वो नेट को सेड्यूस करने लगती है और नेट उस लड़की को अपने घर इंटीमेट होने के लिए लाता है और वो लड़की बड़ी चालाकी से एक जहरीला इंजेक्शन नेट को लगा देती है। और इस लड़की को सैम ने भेजा था नेट को मारने के लिए और हैरड सही वक्त पर आकर नेट की जान बचा लेती है। और नेट अगले दिन लिली के लिए हैप्पी के घर जाता है और लिली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हैप्पी नेट को गोली मार देता है और ज़बरदस्ती लिली को अपने साथ ले जाता है। और कुछ दिनों बाद नेट को खबर मिलती है कि हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो सभी को विंग्स वाली लड़की दिखा रहा है। नेट समझ जाता है कि वो लिली है और हैरड के साथ उसी क्लब में जाता है जहां वो देखता है कि लिली एक बड़े से शीशे के बॉक्स में बंद है और उसके सामने बहुत से अमीर लोग बैठे हैं। और नेट लिली के पास आता है और शीशा तोड़कर लिली को बाहर निकालकर अपने साथ भगा ले जाता है और दोनों सीधा भागकर बिल्डिंग की छत पर आते हैं। लेकिन अब वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था कि तभी हैप्पी भी अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। नेट लिली से कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से उड़कर जाना होगा। लिली नेट से बोलती है कि वो ये नहीं कर पाएगी और नेट ऊपर से कूद जाता है और लिली भी पीछे से नेट को बचाने कूद पड़ती है और फिर लिली नेट को पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाती है और उड़ते उड़ते दोनों एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं कि तभी नेट डेजर्ट में अपनी लाश देखता है
जहां उस गैंगस्टर ने उसे मारा था। मतलब कि नेट बहुत पहले ही मर चुका था और ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, और लिली सचमुच एक एंजल थी जो उसकी रूह को लेने आई थी। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।